तो अभी आपके सामने ये जेईई 2023 का जीओसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इसमें आपको बताना है करेक्ट हाइड्राइड एफिनिटी ऑफ द कार्बोकेटाइंस। तो दोस्तों हमें जानना होगा कि कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों हाइड्रोजन की जो हाइड्राइड होती है वो है आपकी H-। तो जो H- को एक्सेप्ट करेगा, H- को जो दोस्तों एक्सेप्ट करेगा उसकी हाइड्रोजन एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो फिर दोस्तों अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करेगा। जो दोस्तों सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो इसको एक्सेप्ट करेगा। जो अनस्टेबल होगा उसकी हाइड्रोजन एफिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अब अपने को स्टेबल करना चाहेगा। स्टेबल दोस्तों क्या करेगा, वो तो पहले से ही स्टेबल है तो उसकी एफिनिटी थोड़ी सी कम होगी। वैसे वो भी न्यूट्रल बनना चाहेगा लेकिन अनस्टेबल वाले से तो कम ही, क्योंकि वो तो पहले से ही बेचारा अनस्टेबल है। तो अब आप यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और दोस्तों आप इसको एलाइलिक बिल्कुल भी ना समझिए, क्योंकि ये दोस्तों डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है, तो ये केवल 1 डिग्री है, इसको आप कह सकते हैं अनस्टेबल है। तो फिर इसकी हाइड्रोजन एफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा कोई अनस्टेबल आपको तो वैसे मिलेगा नहीं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर देखिए बी में ऑप्शन में देखिए, तो फिर ये दोस्तों हैं आपका बेंजीन ग्रुप जो है, जब उसको सब्स्टिट्यूट लगा दे तो ये आपका फिनाइल ग्रुप बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रेजोनेंस आपको देगा, यहाँ पर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी कि ये दोस्तों स्टेबल है। आमतौर पर तो दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेबल हमको यही मिलता है, लेकिन दोस्तों इससे भी ज़्यादा स्टेबल ये आप इसको कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल यहाँ पर दोस्तों आपको कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है। यह है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो फिर दोस्तों ये मोस्ट स्टेबल होता है, और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इसकी स्टेबिलिटी का रीज़न, तो आपको दिखेगा डांसिंग रेजोनेंस। और आपको ये भी दिखाई देगा कि इसमें जो है ये साइक्लोप्रोपाइल की जो बेंट ऑर्बिटल है वो इसकी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन करती है। इतना आपको नहीं जानना है। इन शॉर्ट ये मोस्ट स्टेबल, यानी कि इसकी हाइड्रोजन एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा कम, यानी कि सबसे नीचे जो है दोस्तों यही आएगा। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन 3 डिग्री है। तो अब आप जानते हैं कि आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका सी है। उसके बाद हमने दोस्तों कौन सा देखा, उसके बाद हमने देखा दोस्तों बी ऑप्शन। अभी हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहे हैं, और ये आपका उसके बाद डी 3 डिग्री, उसके बाद आपका ए। तो फिर ये दोस्तों आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर मैं दोस्तों इसी को उल्टा कर दूं, दोस्तों, तो मैं हाइड्रोजन एफिनिटी का ऑर्डर लिख सकता हूँ। जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल उसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एफिनिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एफिनिटी दोस्तों ए की होगी, उसके बाद डी की होगी, उसके बाद बी की होगी, उसके बाद सी की होगी। इसी को हम दोस्तों ढूंढ लेते हैं, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, सबसे पहले ए की सबसे ज़्यादा, डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने दोस्तों जेई के ऐसे ही बहुत सारे PYQs प्लेलिस्ट में सॉल्व करके रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको नीट में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। हम वहाँ पर रोज़ नीट के क्वेश्चंस अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग।